हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लॉ एंड जीके एकेडमी। आज हम लोग बिहार एपीओ के एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करेंगे। अब बिहार एपीओ के प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हो चुका है, तो आज हम लोग उसके एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करेंगे। पेपर कैसा था? पेपर जीएस का पेपर की अगर बात करें तो ये टफ पेपर था। इसमें पॉलिटी का जो क्वेश्चन आया था वो सिर्फ इजी पे आया था। बाकी आपको साइंस जो आया था, साइंस 11th लेवल का, बिहार ने पूरा का पूरा अपना पैटर्न बिल्कुल चेंज कर दिया था। इसने जैसे कि एनसीईआरटी आपको 6 से 10 तक पढ़ने के लिए कहा जाता है, तो इसने क्या कर दिया था कि इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन जो थे वो आपको 11th लेवल के पूछ दिए गए थे। तो इस वजह से कहा जाएगा कि जीएस का जो पेपर था वो बिल्कुल टफ था। अगर लॉ की बात करें तो लॉ का पेपर भी इजी नहीं कहा जाएगा। बहुत सारे बच्चे का कहना है, बहुत सारे यूट्यूब पे मैंने भी देखा है कि इजी पेपर था। इजी नहीं था, क्योंकि इसमें क्या था, क्वेश्चन लेंदी था। बहुत सारे बच्चे पढ़ने में टाइम निकल गया, उसको समझने में क्वेश्चन को, और एक टाइप का भ्रम जैसा सिचुएशन पैदा हो रहा था कि आंसर ए होगा, बी होगा, सी होगा। ऐसा नहीं था कि हाँ मतलब कि रीजन पढ़ लिए, एसिलरेशन पढ़ लिए और तुरंत आंसर टिक कर दिए। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें क्या था कि बच्चों को दिक्कत आ रहा था कि किस टाइप के आंसर होंगे। इस तरीके से कहा जा सकता है कि लॉ का पेपर भी लगभग मॉडरेट टू टफ ही था। तो इस हिसाब से अगर बात करें कि बिहार का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो कितना जा सकता है, तो चलिए मैं एक अंदाज़ा लगा करके अपने के हिसाब से मैं बनाई हूँ। आप लोग देख लीजिए कि आप लोग कहाँ लाइक करते हैं। अगर अनरिजर्व मेल की अगर बात करें तो इसके 145 प्लस माइनस कर सकते हैं, इससे ऊपर नहीं जाना है, माइनस ही रखिएगा। मैं तो यही कहूँगी माइनस ही रखिएगा। 140 145 से ऊपर नहीं जाना है। फीमेल की बात करें, अनरिजर्व है, ये मेल है, ये अनरिजर्व है। फीमेल की अगर बात करते हैं तो इनकी कट ऑफ जो होगी 135 प्लस या माइनस ही जाएगी। ठीक है। बीसी मेल की बात करें तो इसकी हो सकती है आपको 130 प्लस या माइनस। बीसी फीमेल की अगर बात करें तो ये 125, मैं माइनस ही करूंगी आपको, ये प्लस नहीं करूंगी। अगर आपको प्लस में जा रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन ये मैंने 125 रखा है, प्लस ही में मैंने रखा है। माइनस भी आप 120 भी, अगर बीसी फीमेल की 120 भी आ रही है तो वो लोग अपने मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकती हैं। ठीक है। ईबीसी ईबीसी में आपको 110 प्लस रख सकते हैं, इसको 115 भी जा सकता है, इसको प्लस रखी हूँ, बाकी को मैंने माइनस ही रखा है। ठीक है। ईबीसी फीमेल 100 प्लस जा सकता है, या इसको माइनस ही रखते हैं। ठीक है। एससी एससी मेल आपको 100, और एससी फीमेल की बात करें तो 100 माइनस ही रखिए। ठीक है। तो इस तरीके से आप देख लीजिए कि आप कहाँ लाइक करते हैं। अगर इतने नंबर आपके आ रहे हैं, इससे प्लस आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर इससे माइनस भी आ रही है तो ऐसी बात नहीं कि आप मेंस की प्रिपरेशन नहीं स्टार्ट करिए। आप मेंस, मैं कहूँगी कि आप मेंस की तैयारी में लगे रहिए, क्योंकि अभी क्या है कि आपके पास कोई और एग्ज़ाम है नहीं, तो बैठने से कोई फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट एग्जाम वैकेंसी आएगी तो आपको क्या होगा, नुकसान हो जाएगा। तो जिनका इससे कम भी नंबर आ रहा है, मान लीजिए जैसे कि 145 मैंने माइनस रखा, किसी का अनरिजर्व मेल में अगर किसी का 130 भी आ रहा है तो वो बैठे नहीं, अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखें। मेंस लेवल की भी कर सकते हैं। मेंस करने से क्या होता है, ऐसा नहीं है कि मैं प्री की कहूँगी, अगर मेंस लेवल की आप प्रिपरेशन करते हैं तो उससे क्या होता है कि आपको
प्री निकालना इजी हो जाता है, क्योंकि आपको मेंस में लेंदी पढ़ना पड़ता है, पूरे वास्ट तरीके से पढ़ना था। उससे क्या होता है कि आपको प्री निकलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप लोग क्या करिए कि जिनका हुआ है वो तो लगेंगे ही लगेंगे, जो यहाँ लाइक करते हैं उनको तो मेंस की प्रिपरेशन करनी ही करनी है, और जिनकी नहीं हुई है उनको भी मैं कहूँगी कि आप स्टार्ट कर दीजिए पढ़ना, कंटिन्यू आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए, ठीक है। और अब मेंस की तैयारी की बात करें कि इसकी तैयारी कैसे की जाएगी, तो आप इसके लिए आप मेरे चैनल लॉ एंड जीके अकेडमी पर बने रहिए। और अभी तक आपने मेरे चैनल को पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पहली बार यूट्यूब पर पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि आपको मेंस की जो तैयारी होगी, मेंस की जो तैयारी कराई जाएगी वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट की कराई जाएगी। मैं आपको हर एक पेपर का एक क्वेश्चन आंसर लिख लिख करके दिखाऊंगी कि किस तरीके से आंसर राइटिंग की जाती है। लॉ पेपर का, जीएस पेपर का, साइंस का, साथ में हिंदी किस तरीके से हमें करना है, और इंग्लिश लैंग्वेज, सॉरी यहाँ इंग्लिश लिखना था, इंग्लिश, ठीक है। तो आप मेरे चैनल पर बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को अपने फ्रेंड में, सर्कल में, अपने जानने वालों में शेयर कर दीजिए, जिनका यहाँ लाइक करते हैं कि यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मेंस की तैयारी कराई जाएगी। कैसे कराई जाएगी उसको अभी मैं थोड़ा सा आपको समझा देती हूँ। जैसे लॉ का पेपर है, लॉ में आपका कॉन्स्टिट्यूशन को लेते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन है तो क्या करूँगी मैं, आपको कॉन्स्टिट्यूशन किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्वेश्चन दूंगी। उसके साथ जिन्होंने पहले जो आंसर लिख चुके हैं उन्हें तो थोड़ा आइडिया होता है, जिन्होंने एक दो मेंस लिखा है उन्हें आइडिया हो जाता है एक दो मेंस लिखने के बाद कि किस तरीके से लिखा है। जो बच्चे फर्स्ट टाइम मेंस लिखेंगे उनको बहुत प्रॉब्लम आती है कि मैं कैसे लिखूं, तो उनके लिए मैं स्पेशली ये बैच स्टार्ट कर रही हूँ, जिसमें मैं आपको क्वेश्चन लिख करके दूंगी, आंसर राइटिंग पूरा कंप्लीट लिख करके दूंगी कि किस तरीके से आंसर लिखते हैं। साथ में आपको आंसर नए क्वेश्चन दूंगी, टास्क आपको दिया जाएगा, समझिए कि बच्चों की तरह छोटे बच्चों को दिया जाता है होमवर्क, उस तरीके से मैं आपको क्वेश्चन भी दूंगी और आप उसको खुद से भी लिख करके मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं कि मैम मैंने इस तरीके से, और मैं उससे चेक करके बताऊंगी कि आपको कैसा लिखा है। जीएस का जहाँ तक बात है तो जीएस भी मैं फुल जितनी भी हो सकेगा मुझसे सारे आपको कवर कराऊंगी लिख करके, किस तरीके से किस पेपर को, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, साइंस हो, किस तरीके से, इसमें हमें साइंस तो स्पेशली अलग है ही, साइंस में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उनको साइंस को कैसे तैयार करना है, ये मैं आपको अपने बोर्ड पर लिख करके ही पूरी क्वेश्चन आपको यहीं तैयार करा दूंगी। हिंदी लैंग्वेज में भी किस तरीके से हिंदी आती है, कैसे लिखना होता है, इंग्लिश में क्या क्या पूछा जाता है, इंग्लिश कैसे लिखना है, इस तरीके से आपको पूरी कंप्लीट बताई जाएगी। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और मेरे चैनल लॉ एंड जीके अकेडमी को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा मैं अभी झारखंड को जो डिले हो रहा है उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में लाने वाली हूँ। बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था कि झारखंड के लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज को मैम कवर करा दीजिए, उसमें फैमिली प्रॉब्लम होने की वजह से वीडियो बनाने में मुझे थोड़ी सी लेट हो गई है। बिहार का भी एग्ज़ाम हुए काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन ये वीडियो मैं थोड़े लेट से अपलोड कर रही हूँ, थोड़ी फैमिली रीज़न होने की वजह से। तो प्लीज़ ऐसा नहीं है कि मैं आपको कंप्लीट नहीं कराऊंगी, जितना हो सकेगा उससे ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको मेंस की प्रिपरेशन कराने की कोशिश करूँगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।